चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन पढ़ो। नंबर क्या है? द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। ठीक है ना, एक टेबल दे रखी है आपको, लाइफ टाइम इन आवर्स और नंबर ऑफ लैम्प्स, ऐसे कुछ डेटा दे रखा है। ठीक है, 300 टू 400, 400 टू 500 अप टू 900 टू 1000 और नंबर ऑफ लैम्प्स भी ऐसे दे रखे हैं। तो इसमें करना क्या है आपको? यू हैव टू रिप्रेजेंट द अबव गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। राइट, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले इसको हिस्टोग्राम में ड्रॉ, हिस्टोग्राम इसके लिए ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले एक मैं एक्सेस ले लेता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा है, कोई आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है एक्सेस, कोई ऐसी डोंट नीड टू कन्वर्ट, कंटिन्यूस में ही है। ठीक है ना, तो आप अब डेटा आपको एक्स एक्स में क्या लेंगे, आप एक्स एक्स में लेंगे लाइफ टाइम इन आवर्स। ठीक है ना, लाइफ टाइम। ठीक है, इसमें है लाइफ टाइम इन आवर्स, एक्स एक्स में ले लीजिए आप। और आपको जो वाई एक्स में लेना है वो क्या है, नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है ना, यहाँ क्या लूंगा मैं, नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है, ये हो गया। अब मैं स्केलिंग करूंगा। ठीक है, स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो। क्या करूंगा, अब मेरे को कहाँ से यहाँ तक चाहिए, 300 से 400 तक, यानी 100 1000 तक है। ठीक है ना, तो आप 100 का ले लो गैप, 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। ठीक है, क्या है 100 200 300, ऐसे आप लिखते जाओ। ठीक है ना, उसके बाद अलोंग वाई एक्सिस आप कैसे लेंगे, आपकी डेटा देखो कहाँ से कहाँ तक है। आपका जो मिनिमम वैल्यू है इसमें वो कितनी है, 14 ना, और मैक्सिमम कितना है 60 86, यानी लगभग आपको चाहिए 10 से लेके 100 तक, लगभग आप 90 तक चाहिए ना। तो 10 का इंटरवल में आप ले लो, कोई बात नहीं। तो आप क्या करो, 10 20 30 40 50 60 70 90 1000। ठीक है ना, कितना आप ले लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ये आपने आप सेलिंग कर ली। ठीक है ना, नाउ आपको जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप पहले क्या है, 300 टू 400 के लिए कितनी है, 14। 300 टू 14 मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सेट कर लो आप। एंड फिर कितना है, 400 टू 500 56। 56 मतलब यहाँ तक लगभग। ठीक है ना, 55 50 से थोड़ा ऊपर, 55। ठीक है, ऐसे होगा। राइट, ठीक है ना, और ये देखो 50। ठीक है ना, इतना आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 60। 500 टू 60 तक थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, 60 हो गया। नेक्स्ट कितना है ना, नेक्स्ट इट इज 600 टू 700 है 86। 86 मीन्स देखो 80 85 थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, 86। ठीक है, नेक्स्ट कितना है, 74। 700 से 74 मतलब 70 और 74 यहाँ तक। ठीक है ना, ठीक है, लाइक दिस 74। एंड नेक्स्ट कितना है बेटा, 62। 800 से 900 तक 62। 62 मतलब 60 यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर से। ठीक है ना, ठीक है, 62 हो गया। एंड फाइनली इस 48 फॉर 900 टू 1000। 48 मतलब देखो 40 यहाँ तक है, 50 यहाँ तक, 50 से थोड़ा सा कम, 50 से थोड़ा सा कम यहाँ तक। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा एज अ हिस्टोग्राम। ठीक है ना, हिस्टोग्राम हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपसे कहता है कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। मोर देन 700 आवर्स। अब देखो सेकंड का आंसर आपको ना स्मार्टली देना है, थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है। अब देखो यहाँ से आगे कितना है,
तो 700 को 800, मोर देन 700, मतलब ये वाला कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, और 8 से 9 तक ये कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी, और तीनों को आपको प्लस करना पड़ेगा। यही तो आपको होगा ना, जो जितने लैंप निकालने हैं आप, ऐसे नंबर ऑफ लैंप निकालने हैं आपको जिनका लाइफ टाइम कितना है, मोर देन 700 आवर्स है, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस में ले रखा है आपने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ये आपका लाइफ टाइम इन आवर्स है, ठीक है ना। तो ये करने के लिए क्या होगा, जो 700 टू 800 जो क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो प्लस करोगे, तो देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लैंप ऐसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लैंप, मतलब कौन से लैंप जिनकी लाइफ टाइम कितने हैं, मोर देन 700 आवर्स, ठीक है ना। मोर देन 700 आवर्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कितना था आपका 74, ठीक है, प्लस दूसरा ये कितना था 68, ठीक है ना। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 74, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 68, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 48, 48, हाँ 62, इसकी 62 थी, सॉरी 62 प्लस 48, ठीक है ना। तो कितना हो गया देखो, इट इज योर, प्लस कर दो इसको, 184, 184 लैंप्स आपके कितने हैं जिनकी लाइफ टाइम जो है उनकी मोर देन 700 आवर्स है। कैसे निकाला आपने, देखो ये वाली को इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस कर दी, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्यों, इस 700 से मोर टाइम लाइफ टाइम वाली यही होंगे ना, तो आपने इसको तीनों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, ठीक है। सेक्शन ए के कुछ मार्क्स दिए गए किसी क्लास के, और सेक्शन बी के कुछ मार्क्स दिए गए, ठीक है। तो आपको दोनों क्या करना है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पॉलीगन खींचना है, पॉलीगन ड्रॉ करना है। देखो पॉलीगन हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, एक तो हम क्या करें, सबसे पहले हम उसको वो बनाए, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करें, और उसके मिड पॉइंट्स को, उनके जो टॉप्स के मिड पॉइंट को मार्क करें और उनको मिला दें। एक तरीका तो ये है आपका, यानी फर्स्ट मेथड इज बाय ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम एंड देन पॉलीगन। और दूसरा क्या मेथड है, यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ द पॉलीगन विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू लेनी है आपको, फ्रीक्वेंसी वही है, हर मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको एक पॉइंट जो है वहां पर क्या करना है, प्लॉट करना है, और देन उसको ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट लाइन, यूजिंग स्ट्रेट लाइन, तो आपको जो मिलेगा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा। साथ में ये भी ध्यान देना है कि उस पॉलीगन जो आपको ओपन एक कर्व होगा, तो पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन क्या होता है आप जानते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, क्लोज शेप होता है। पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट बेसिकली। तो यहाँ पर ही क्या होगा, अगर आप इस तरह के जो डेटा दिया है उससे अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो एंड पॉइंट है उसके, ध्यान देना इस बात को, वो एंड पॉइंट है उसमें एक एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी है, दैट इज कॉल्ड, दीस क्लासेस आर कॉल्ड इमेजिन क्लासेस, और विद जीरो फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी जीरो रखनी है। यानी एक आप लेफ्ट साइड में एक क्लास इंटरवल लेंगे, एक राइट साइड में क्लास इंटरवल लेंगे ग्राफ के, विथ जीरो फ्रीक्वेंसी जीरो होगी उसकी, ठीक है। सो दैट उन दोनों के एंड जो है हमारे एक्स एक्स में या जो हॉरिजॉन्टल एक्स में उसमें टच कर जाए, तो हमारा जो पॉलीगन होगा वो कंप्लीट तभी होगा, ठीक है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान देना, व्हेन यू आर ड्राइंग अ पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, you have to take two imagined classes, one at the beginning and one at the end, having zero frequency each, दोनों की फ्रीक्वेंसी जीरो लेनी है आपको, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं लेनी, बस एक एक क्लास एक्सटेंड कर देना आपको, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हाइल ड्राइंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, तो पहले एक खींच लेता हूँ एक्स एक्स और वाई एक्स, ठीक है, ठीक है, ये खींच दिया मैंने, सेम प्रोसेस। नाउ उससे पहले आपको क्या करना है बेटा, इसका आपको सबके मिड पॉइंट लेने हैं, सबको क्या करना है मिड पॉइंट लेने। टेबल में क्या करना है आपको, जैसे एक टेबल दी हुई है आपको, तो टेबल का आप पहले मिड पॉइंट ले लो, सबसे पहले टेबल मानते हैं, ठीक है ना। तो सबके मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, जीरो पॉइंट, जैसे ऐसे है ना, जीरो से लेकर 10 तक है, जीरो से लेकर 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से क्लास मार्क लेना है आपको, ठीक है ना, क्लास मार्क यू नो वेरी वेल, कहाँ तक है इसमें, 40 से लेकर 50 तक ही। तो आपको इसके मिड वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 10 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 15,
30 + 20 50, डिवाइड करोगे 25, वैसे भी 10 का गैप है तो 20 आप 10 प्लस पर करो, दूसरा तरीका एक बार सही निकालो, फिर उसके बाद 45, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो जाएंगी, मिड वैल्यू जाएंगे। फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैं नहीं लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी तो आपकी सेम जो है इनके जो। अब मैं पहले देखो दो सेक्शन है यहाँ पर, दोनों को अलग अलग तरह से मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ को, ठीक है ना। पहले मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ क्या, मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ मार्क्स कितनी है, और यहाँ को फ्रीक्वेंसी, यानी अलोंग एक्स एक्सिस में क्या लेता हूँ, मार्क्स, ठीक है, और अलोंग वाई एक्सिस क्या लूंगा मैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ क्या लिया मैंने, फ्रीक्वेंसी ले ली, और यहाँ को मार्क्स मतलब क्लास मार्क्स, ठीक है ना, या आपको मार्क्स मतलब जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो क्लास इंटरवल दिए थे आपको, उन क्लास इंटरवल का मैंने प्रत्येक ईच क्लास इंटरवल का मैं मिड वैल्यू निकाली, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क। हर क्लास का एक मिड वैल्यू है, ठीक है ना, तो यहाँ को मैं क्लास मार्क दूंगा। अब क्लास मार्क हमारे क्या थे, 5 15 20 45 ऐसे है ना, तो मैं क्या करूँगा, 0 तो है ही है, तो 5, ठीक है, 10, फिर 15 20 25 30 35 40, ठीक है। इस तरीके से मैंने ले लिया अलोंग, क्लास मार्क ले लिया, मार्क कर लिया, ठीक है। और अलोंग आपको एक्स एक्स वाई एक्सिस अलोंग क्या लेना है आपको, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी देखनी है आपकी, डिपेंड करेगा आपको आपका डेटा कैसा है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर देखो 3 दिख रही है मेरे को, या 1 भी है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 17 19 19 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 19 है, ठीक है। तो आपको लेना है, तो आप ऐसा ले लो, 1 से लेकर 1 भी ले सकते हो आप, 1 से लेकर 20 तक, या 2 भी ले सकते हो, क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 15 और 20, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, स्केल ले लिया दोनों एक्स एक्स और वाई एक्स में, ठीक है ना। अब आपको प्लॉट करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं बस। सबसे पहले मैं एक दो अलग अलग कलर यूज करूंगा, और सेक्शन ए में ब्लैक करता हूँ, और उसके लिए रेड कर लूंगा, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले सेक्शन ए के लिए खींचूंगा, तो सेक्शन ए किसके लिए है, रेड, सेक्शन ए सॉरी ब्लैक के लिए, सेक्शन ए में किससे खींचूंगा, ये है सेक्शन ए यानी ब्लैक वाला, ठीक है ना, ये ब्लैक वाला सेक्शन ए है। तो अब मैं कैसे खींचूंगा, सेक्शन ए में कितनी फ्रीक्वेंसी है, मार्क 0 से 10, यानी क्लास मार्क 5 ले रहे हैं ना, क्लास मार्क 5 के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, क्लास मार्क 5 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 3, मतलब 3 यहाँ से यहाँ तक होगा, ये पॉइंट होगा आपका, ठीक है ना। ना क्लास मार्क कहाँ से लेना है आपको, 15 पे लेना है, 10 पे नहीं लेना, 5 पे लिया, फिर 15 पे लेना है, 15 पे कितना था, तो सेकंड वाली जो वैल्यू थी आपकी 9, 15 पे कितनी लेनी है आपको, 9, ध्यान देना इस बार, ठीक है ना, ये होगा 15 पर 9, ये पॉइंट है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 25 पर कितनी है बेटा, 25 का पर है 17, 25 पर यहाँ पर 17 मतलब यहाँ पर होगी 17, ये ठीक है ना, ऐसे 17, फिर कितनी है बेटा, फिर 12 और 9, फिर कितनी है, 35 पर है 12, 35 पर 12 देखो यहाँ पर होगी, ठीक है, 35 पर 12 ये, ठीक है। और फिर लास्ट वैल्यू आपकी 9, 45 पे कितनी है, 9, 9 मतलब देखो कहाँ पर होगी, 12 से थोड़ा सा कम, और 8 और 10 के बीच में होगी, ठीक है ना, ये होगी 45 पर 9, ठीक है। ये हो गया, मैंने आप प्लॉट कर दिया पॉइंट, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको मुझे ध्यान देना, इसको आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खींचना है, आप कभी भी आप रफ ड्रॉ हैंड, रफ इससे हाथ से मत खींच देना ऐसे, ठीक है ना, फ्री हैंड तरफ से नहीं खींचना, यू हैव टू जॉइन दीज पॉइंट्स इन पेयर्स यूजिंग और स्ट्रेट एज रूलर, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक स्केल से इनको ज्वाइन करना है, 1 बाय 1 पेयर में लेनी है दोनों को, ठीक है ना। जैसे मैं कैसे करूंगा, देखो 2 पॉइंट्स ऐसे मिलाऊंगा, ये है ना 2 पॉइंट्स, पहले भी 2 पॉइंट्स मिलाऊंगा लाइक दिस, ठीक है, इसको इन दोनों को मिलाऊंगा ऐसे, ठीक है, फिर इसके बाद इनको मिलाओ, ठीक है, फिर उसके बाद ये मिलाया, फिर उसके बाद क्या करूंगा, क्या इनको मिलाओ, ठीक है। ये तो मेरे कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। इसके अलावा मैंने जो आपको बताया था इमेजिन क्लासेस, मतलब इसके आगे भी आपको एक क्लास लेनी है, और इसके एक एंड में क्लास लेनी है, उसकी विद 0 फ्रीक्वेंसी। कैसे, यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, आप
देखो यहाँ से पहले कितना होगा, 0 से 10, यानी इससे पहले क्या रहा होगा वो? अगर इससे पहले वाला आप क्लास ले लेंगे क्या होगा आपका, कितना 10 माइनस होना है ना, तो वो कितना होगा आपका, एक आप उसमें 10 और माइनस कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, -10 to 0, ठीक है ना, -10 to 0, यही तो होगा। तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा -5 में आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपको एक और वैल्यू लेनी है, वो क्या लेनी है, 40 से आप क्या लेना है, 50 से, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी लेनी है आपको, 50 से 60 लोगे आप, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये, 55। और फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है, 0, ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है, 0, यानी आपको यहाँ पर क्या लेना है, -5 पर भी आप जाएंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, यहाँ लगभग -5 होगा, और -5 पर क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी आपको 0 लेनी है, ठीक है ना। और यहाँ से देना एंड पॉइंट में क्या लेना, ये 55 यहाँ पर होगा, 55 पर आपको भी फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, 0 लेनी है, इसकी यानी आपको दोनों पॉइंट में यहाँ पर इन दोनों को, जब अगर इतना ही मैं छोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या ये पॉलीगन बना। पॉलीगन तो आप डेफिनेशन जानते हैं, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है पॉलीगन की, पॉलीगन का मतलब होता है इट इज अ क्लोज शेप मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, लेकिन ये तो क्लोज नहीं है। तो इसीलिए इसको क्लोज पॉलीगन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो इमेजिन क्लासेस लेते हैं। इमेजिन मतलब वन एट द बिगिनिंग, जो मैंने इससे इसके बाद भाई 0 से 5, 5 से 10, इससे पहले वाला क्लास में ये रहा होगा ना, 0 से -5, तो -5 पर भी फ्रीक्वेंसी 0, मतलब इसकी हाइट जो है बिल्कुल 0 होगी, एक्स एक्स में लाई करेगा। और यहाँ पर भी एक और क्लास लूंगा 45 से आगे, यानी ये 55 हो जाएगा, ठीक है, मिड पॉइंट, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी 0, इन दोनों को मैं क्या बनाऊंगा, स्केल से मिला दूंगा, तो हमारा फ्रीक्वेंसी ये पॉलीगन पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से इसको यहाँ पर इनको बनाना है। अब आपका ये क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कंप्लीट फॉर सेक्शन ए, दिस इज फॉर सेक्शन ए, ठीक है ना। अब मैं सेक्शन बी को रिप्रेजेंट करने के लिए करूंगा, तो वैसे ही अलग कलर से करूंगा, ठीक है ना, ताकि थोड़ा क्लियर दिख जाए। तो सेक्शन बी समझ लो इससे मैं कर रहा हूँ, रेड से, सेक्शन बी, ठीक है ना। तो सेक्शन बी का देखो, सेक्शन बी में क्या था आपका, सेम चीज करनी है आपको, दो इसमें भी इमेजिन क्लासेस लेनी है। और सेक्शन बी में 0 से यानी 5 के लिए क्या था, क्लास मार्क 5 था, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, यानी 5 के लिए कितनी है, 5, यानी 4 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, 4, और ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, 5। फिर क्या है, 19 है, फिर 15 में क्या है, 19, ठीक है, 19 मतलब यहाँ पर गए, 15 19 यहाँ पर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 19 के बाद है फिर 15, 25 में क्या है, 15, 25 में 15 मतलब यहाँ पर होगा ये, ठीक है ना, ये होगा 14 और 15 में दिन में यहाँ पर 25 में है 15, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद है फिर 10, 10 35 में कितनी है, 10, 35 में कितनी है, 10 मतलब यहाँ पर, ठीक है। देखो मैं तो आपको आपको तो अगर ग्राफ पेपर होगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा पॉइंट, यहाँ से 35 और यहाँ पर 10 कहाँ पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1, आपको तो 45 में दैट इज 1, 1 मतलब 1 तो इससे भी बहुत ही नीचे है, ठीक है ना, 1 तो लगभग यहाँ पर ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या लेना है आपको, इमेजिन क्लासेस तो लेनी है, इमेजिन क्लासेस मतलब वो यहाँ पर ही होगा, ठीक है ना, दोनों पॉइंट यहाँ पर ही मिलेंगे इमेजिन क्लासेस, और ये यहाँ पर ही आपको इनको दोनों को ज्वाइन करना है, विथ -5 क्लास मार्क होगा दोनों का, और यहाँ पर 45 क्लास मार्क होगा विथ 0 फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन करना है आपको बस, पहले आप इन लाइन्स को ज्वाइन कीजिए, स्केल से ज्वाइन करना, ध्यान देना इस बात का, आज 3 एंड का भी ज्वाइन करना आपको होगी। ऐसे आप ग्राफ, ये आपका फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको, इससे इसको यहाँ से स्केल से मिला देना, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिस इज कंप्लीट फॉर सेक्शन बी, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको आपको ये आपका, ठीक है।
तो दिस इज द, ये सेक्शन बी रेड वाला है, देखो सेक्शन ए है ब्लैक के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, जो आपको डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है, ऑन द ग्राफ बाय टू पॉलीगन फ्रॉम द पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। आपको इस ग्राफ को देख के आपको पता लगाना है कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी, ठीक है ना, किसकी, यानी किस सेक्शन की परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी, ठीक है ना। सेक्शन ए कौन सा है हमारा, ब्लैक जो इंक वाला है वो सेक्शन ए की परफॉर्मेंस है, और रेड इंक वाला सेक्शन बी की। आपको दिखाना है कि देखो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे पता लगा कि जिसमें अधिकतर बच्चों ने मार्क्स ज्यादा आए होंगे। एक बच्चे का देखो सेक्शन बी में क्या हो रहा है, किसी एक जगह पर तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, ज्यादा है 18, लेकिन उसके अलावा हमेशा इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम ही रही है सब जगह पर, ठीक है ना। तो बाय डूइंग द ग्राफ बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, सेक्शन ए की परफॉर्मेंस बेटर लग रही है हमारे को, ठीक है ना। बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू फाइंड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्शन ए इज बेटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, जो क्या है, द रन स्कोर्ड बाय टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन क्रिकेट मैच आर गिवन, देखो ठीक है, कोई आपको डेटा दिया हुआ है रन्स का क्रिकेट के मैच के बारे में, स्कोर कितने किस टीम ने कितने किए, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खींचना है आपको इसमें। तो इससे पहले आपको ध्यान बता दें, ये डेटा जो हमारा जो दिया हुआ है इसमें क्लास इंटरवल क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है, इसको हमको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खींचना है, ठीक है ना। या हमको हिस्टोग्राम खींचना होता है या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खींचना, हमारे ग्राफ्स क्या होने चाहिए, हमारे जो क्लास मार्क्स हैं वो कैसे होने चाहिए, क्लास जो होने चाहिए कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है ना। या ये क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए, ये इंक्लूसिव फॉर्म में, ठीक है ना, कभी कभी हम ये भी कर सकते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे पहले, अगर हमको देखो अब यहाँ पर क्या है, अगर हमको हिस्टोग्राम खींचना होगा तब तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इंक्लूसिव फॉर्म में हम जो है एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते कंटिन्यूस बनाते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या करना है, हमको खाली मिड वैल्यू से मतलब है, हमको क्या करना है, मिड वैल्यू से मतलब है। अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू हम इससे डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई, आप अगर आप इसको कंटिन्यूस डेटा में कन्वर्ट करोगे तो क्या करते हैं, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और 0.5 अपर लिमिट में प्लस करते हैं, उसका भी मीन निकालेंगे तो वही आएगा जो पुराने वाले का था, क्योंकि एक जगह माइनस किया एक जगह प्लस किया, फिर मीन निकालेंगे तो वहीं पर स्टैंडर्ड पॉइंट तो वही रहेगा ना फिर भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आपको बेसिकली इसको डायरेक्ट आप मिड वैल्यू भी निकाल सकते हो इससे, ठीक है ना, डायरेक्ट। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर आज मिड वैल्यू चाहिए तो हाँ, अगर आपको हिस्टोग्राम खींचना होता तब आपको वो डेटा कन्वर्ट करना पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे मिड वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा, मिड वैल्यू, या इसको क्या बोलते हैं, इसको वो भी क्लास मार्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। मिड वैल्यू निकालो आप यहाँ पर, टीम ए, ठीक है, और बी, इनका स्कोर लिख दो बस, फिर आपको ग्राफ खींच देंगे से। अब मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 + 6, फर्स्ट का क्या होगा 1, दोनों 1 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 3.5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 + 12 कितना हो जाएगा 19, 19/2 9.5, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिखते जाओ, आप कितने का फर्क है, 6 का डिफरेंस है ना, ठीक है, 15.5, ठीक है। और 39.5, 45.5, ठीक है, 51.5, कितना हो जाएगा 57.5, कहाँ तक है हमारे पास, ये कहाँ तक है हमारे पास 57.5 तक ही होगा, कितनी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ही है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसको टीम ए और टीम बी का स्कोर लिख लो, कितना है टीम ए का स्कोर बेटा, ठीक है। पहले ये टेबल आपको बनानी है, ठीक है ना, तभी तो आप ग्राफ खींच पाओगे, ठीक है। टीम ए का स्कोर बेटा 21894, तो कितना है 21894, 5 6 10 6 2, 5 6 5 6 10 6 और 2, फ्रीक्वेंसी वही रहेंगी आपकी, ठीक है ना। तो आप 5 6 2 10, फिर क्या रहेंगे 5 6
2 10, ये टेबल आपको बनानी है। 5 6 3 4, 5 6 3 4, फिर क्या है 8 10, 8 एंड, क्या आपकी टेबल तैयार होगी। बस आपको फ्रीक्वेंसी कॉल खींचना आपके लिए बहुत आसान काम है। आप क्या करोगे, यहाँ को एक लाइन खींचो और एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब आपको देखो यहाँ को क्या लेंगे आप, मार्क्स, सॉरी क्या कहते हैं, स्कोर, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ को नंबर ऑफ बॉल्स, और यहाँ पर रन स्कोर, यहाँ पर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, या इसको क्लास मार्क भी आप कहोगे, क्या कहोगे, क्लास मार्क या मिड वैल्यू जो लिखे ना, मिड वैल्यू का मतलब क्लास मार्क है, ठीक है ना, या क्लास मार्क भी इसको लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर को लिखना है टीम, ठीक है ना, रन्स स्कोर्ड बाई, तो स्कोर्ड बाई टीम, तो रन्स स्कोर्ड, रन्स यहाँ पर लिखना है रन्स बाई, इसमें आप क्या ले रहे हो, रन्स स्कोर्ड ना, ठीक है। बस अब आपको स्केल ले लेना है यहाँ पर, नंबर ऑफ बॉल्स आपकी, देखो जो मिड वैल्यू है 3.5 से लेकर कहाँ तक है 57 तक, यानी आपको लगभग 3 से लेके कहाँ तक चाहिए, लगभग 57 यानी 60 मान लो आप, ठीक है ना। तो आप क्या करो, 3.5, 3.0 टू 3.5, 9.5 ऐसे ले लो आप पूरा, ठीक है ना। तो जीरो, बिल्कुल वही वैल्यू ले आप, जीरो, यहाँ पर क्या लगे 3.5, ठीक है। उसके बाद पूरी जो वैल्यू है यही ले लो आप, ठीक है ना, 9.5, 9.5, 15.5, ठीक है। उसके बाद 21.5, ठीक है। उसके बाद 27.5, फिर 33.5, ठीक है, फिर 39.5, आपको बेटा कल लिखना ही पड़ेगा 44.5, तभी आप इसको ग्राफ शो कर पाओगे, ठीक है ना। 44, 45.5, 51.5 और ये फिर 57.5, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ जहाँ तक हो गया, ये आपने, और जो वर्टिकल में आप कैसे लेंगे आपके जो टीम ए ने कितने रन स्कोर किए, मैक्सिमम मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम आपके कितने रन हैं, 10 तक ही हैं मैक्सिमम ना, 10, 10 से ऊपर तो नहीं है, तो 10 ले लो आप। तो 1 2 1 1 करके ले लो आप, ठीक है ना, 1 2 3 4 आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 8 9 10, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बस ये आपको वाई एक्सेल में हो गया। अब आपको क्या करना है, अब साथ ही साथ आपको क्या लेनी है, दो इमेजिन क्लासेस भी लेनी है, वन एट द बिगिनिंग एंड वन एट द, एक तो इससे पहले लेनी है आपको, इससे पहले यानी कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से लेके 6 तक, ठीक है ना। तो इस तरह इसकी वैल्यू 3 पॉइंट क्या थी, 5 मिड वैल्यू आ रही है, इससे पहले जो मिड वैल्यू होगी वो कितने आएगी, इसमें 6 का डिफरेंस है ना। तो आपको कहाँ से लेना, कहाँ तक लेनी है, अगर आप इमेजिन क्लासेस लेंगे और नेक्स्ट जो शुरू वाला कहाँ से लेंगे, वो आपको लेनी है कहाँ से कहाँ तक, -2.50, तो 3.5 में से अगर 6 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगी आपकी -2.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, -2.5, ठीक है, ठीक है, यहाँ से -2.5, और यहाँ कितनी हो जाएगी, देखो 57 के बाद कौन सा आएगा बेटा, 63, ठीक है ना, 63.5, ठीक है ना। बस अब आपको प्लॉट करना है। अब मैं टीम ए का जो करूंगा वो करूंगा ब्लैक पेन से, ठीक है ना। टीम ए, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टीम ए, ठीक है, टीम ए ब्लैक से करता हूँ, ठीक है ना, टीम ए ब्लैक से। अब टीम ए में 2, तो 1 जो 3.5 में है वो कहाँ पर है, वो 2 के लिए उसका हाइट कितनी आएगी, पॉइंट कहाँ पर है 2, यानी ये, ठीक है ना। फिर कितनी है 218, फिर 2 इसके लिए कितनी है 1, फिर इसके लिए कितनी 8, 8 मतलब कहीं यहाँ हो जाएगी, ये तो बहुत ऊपर है, ठीक है ना।
इसके लिए थर्ड 15.5 ना, 8, फिर कितनी है 945, इसके लिए कितनी है 9, 8 से थोड़ा सा ऊपर 9 4, 9 4, इसके लिए कितनी है 4, यानी यहाँ पर देखो 4 किसके लिए है 27.5 के लिए, 4 किसके लिए है 27.5 के लिए 4 है, ठीक है 4 मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 4 के बाद क्या होगा 5 6 10, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा 5, इसके लिए 5 थोड़ा सा ऊपर, ठीक है 6, 5 6 कितना हो किसके लिए 5 से थोड़ा सा ऊपर 6 10, इसके 44.5 के लिए कितना है फ्रिक्वेंसी 10, 10 मतलब यहाँ पर टॉप में, ठीक है उसके बाद 6 और 2, तो इसके लिए क्या है 51.5 प्लस 6 से लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है और फिर 2 7.5 के लिए 2 मतलब ये, ठीक है और लास्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी 0, तो आपको एक यहाँ पर और एक ये आपको ज्वाइन करना है, ये इमेजिन क्लासेस है आपके लिए। अब आपको ज्वाइन करना है स्केल से, अब आप स्केल से इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो बस स्केल से ज्वाइन करते हैं इसको, ठीक है देखो स्केल से कैसे ज्वाइन करूँगा, इसको ब्लैक से कर रहा हूँ देखो ये, ठीक है उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ तो ऑर्डर में करना है इसको आपको, ठीक है 2, उसके बाद फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है उसके बाद फिर ये हो गया, उसके बाद ये इस पॉइंट पेयर में ड्रॉ करना है आपको, ठीक है ना ज्वाइन जो करने हैं वो किसमें करने हैं पेयर में, और ज्वाइन करना है स्केल से ही, ध्यान देना हाथ से नहीं करना आपको, क्योंकि हाथ से जो ज्वाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा फ्री हैंड कर, और आपका ये क्या है पॉलीगन, और पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है जानते हैं ना, इट इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है ना कर्व नहीं, लाइन सेगमेंट स्ट्रेट होती है हमेशा, ठीक है ध्यान देना इस बात को, तो आपको इस तरह से आपको ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना ये हो गया, इसके बाद क्या है ये इमेजिन क्लासेस आपको मिला होगा, ये आपका टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका क्लोज बन गया, ठीक है ना राइट, तो ये जस्ट क्या है मैंने एस्टिमेट आपको बताया कि ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है ना अगर आप ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे तो अभी इट विल बी अ क्लियर पिक्चर, राइट अब आप इसी तरीके से टीम बी के लिए भी ज्वाइन करोगे, सेम सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना आपको टीम बी के लिए सारे डेटा को क्लिक, तो आपका टीम बी का जो है कितना है 1.1 से 6 यानी 3.5 के लिए जो क्लास मार्क है इसके लिए वैल्यू कितनी है 5, उसके लिए भी 5 ही है, ठीक है ना कितनी है 5, यानी 3.5 के लिए कितनी है मतलब 5, ये मैं रेड से कर रहा हूँ देखो टीम बी के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टीम बी, ये रेड है, ठीक है ना टीम बी में रेड से, ठीक है तो 3.5 के लिए कितनी वैल्यू है 5, ठीक है फिर अगर ऑर्डर में कर दो 6 2, फिर उसके बाद कितनी है 6, ये हो जाएगी 6, फिर है 2 मतलब यहाँ पर, ठीक है फिर उसके बाद कितनी है 10 5, फिर 2 के बाद कितनी है 10, 10 मतलब इसके लिए 10, 10 मतलब यहाँ पर कहीं होगी, ठीक है 10 के बाद फिर कितनी है 5, 10 के बाद 5 6, 5 मतलब किसके लिए है 5 जो आएगी आपकी 27.5, 27.5 के लिए 5 है, ये 5 मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है 5 फिर 6 3 6, 5 का मतलब थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर 6 यहाँ पर होगा,
3 का मतलब इसके लिए 3 है, तो 3 थोड़ा सा 2 से थोड़ा ऊपर, ये 3 यहाँ पर, ठीक है 3। उसके बाद 4 8 10, 4 4 इसके लिए 4 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर लगभग 8, 8 कौन सी वैल्यू है बेटा देखो। उसके बाद इसके लिए 8 है, 8 का मतलब कहाँ हो गया, 6 7 8 यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए कितनी 8, फिर उसके बाद 10 है, लास्ट वैल्यू कितनी है आपकी, फिर अगेन 10, इसकी वैल्यू कितनी है 10, 10 मतलब यहाँ पर हो जाएगा भाई, 10 मतलब दिस इज फॉर, ठीक है ना। और इमेजिन क्लासेस तो आपके लास्ट में यहाँ पर भी एक ही होगी, और ये तो आपका लास्ट में से 0 यहीं पर होगी, ठीक है ना सेम। तो आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है, ज्वाइन करना है इनको आपको। अब देखो कहाँ से करूँगा, यहाँ से, इससे, इस पॉइंट से यहाँ पर ज्वाइन करो, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में फिर ये, फिर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर ये पॉइंट्स, आपको सिर्फ ऑर्डर में पेयर में पॉइंट्स लेने हैं और ज्वाइन करना है आपको यूजिंग अ रूलर, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये, फिर उसके बाद ये और ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया, एंड में गया, ठीक है। उसके बाद इसको इमेजिन क्लासेस से आपको यहाँ से यहाँ तक एक बार मारे यार दूसरा स्केल लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आपको ये भी ड्रॉ करना है, ठीक है ना, ऐसे ये, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, सॉरी दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर टीम बी, टीम ए के लिए ब्लैक वाला, टीम बी के लिए रेड वाला ग्राफ। तो इस तरीके से आपको ये खींचना है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप समझ रहे हैं बार बार आई एम अगेन रिपीटिंग, ये इसलिए एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये मैंने व्हाइट बोर्ड में खींच रहा हूँ, ठीक है ना। तो और इसमें खींचना संभव नहीं है, और इफ यू ड्रॉ द सेम ग्राफ ऑन ग्राफ शीट तो एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगा और आपको बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर आएगी इसकी, ठीक है ना। चलिए ये, बस इससे आप एक प्रोसीजर समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है ना, ये आपका तरीका है। और तो कुछ नहीं पूछा इसमें। क्वेश्चन नंबर आओ 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, और रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क आर एज फॉलोज, ठीक है। तो ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा, ठीक है ना। अब इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है आपको हिस्टोग्राम से, अगेन आपको हिस्टोग्राम खींचना है, ठीक है। लेकिन इस देखो इस टेबल में क्या है, कोई एज ग्रुप दिया हुआ है और उसमें कितने बच्चे वहाँ पे पार्क में खेल रहे हैं, कोई इस टाइप का डेटा है, ठीक है ना। उससे तो आपको ज़्यादा कंसर्न नहीं है, बस बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन द टाइप ऑफ डाटा, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्लास इंटरवल कैसे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है ना, इस चीज़ पर आप फोकस करो। तो ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें आपने अभी तक जो हिस्टोग्राम हम ड्रॉ कर रहे थे या फ्रीक्वेंसी पॉलिंग जो भी ड्रॉ कर रहे थे उसमें क्या था, क्लास इंटरवल्स हमारे क्या थे, इक्वल थे, समझ रहे हो, यानी दो सभी क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप था, ठीक है ना, तो डिफरेंस था, यदि उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या था, वो कांस्टेंट था, ठीक है ना। मगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लास इंटरवल्स आपके हैं 1 2 2 3 3 5 5 7 7 10 10 15 15 to 17, किसी में कितने का है, किसी में 1 का है, किसी में 2 का है, किसी में 3 का है गैप, ठीक है ना। यानी जो गैप है, जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल्स के बीच में वो अलग अलग है, यानी विड्थ जो है क्लास इंटरवल की अलग अलग है, समझ रहे। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ता है, हमको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ती है। आप इसके इस केस में अगर आपको क्लास इंटरवल अगर अलग अलग हो, कि विड्थ अलग अलग हो, तो आप क्या करेंगे, उसको एक उसकी फ्रीक्वेंसी आपको, अगर वही इस तरीके से आप अगर हिस्टोग्राम खींच देंगे तो आपका एक्चुअली वो क्लियर प्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, इसको इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होगी। इसकी कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ खींचना तो बहुत आसान है, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आप लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या है देखो, क्या है आपको जो एज दिया हुआ पहले, ठीक है, पहले एज इन ईयर्स में इन ईयर्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आपको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन या फ्रीक्वेंसी भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, क्या लिखना है आपको, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, वो कैसे निकालेंगे वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। कब क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल की विड्थ सबकी बराबर नहीं है, ठीक है ना। इन दैट केस इफ यू वांट टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम देन यू हैव टू चेंज कन्वर्ट द, यू हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। हर क्लास इंटरवल की आपको एक दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, वो ताकि वो आपका जो हिस्टोग्राम का प्रेजेंटेशन है वो करेक्ट हो, ठीक है ना। अदरवाइज आप सेम अगर रिप्रेजेंट कर देंगे सेम फ्रीक्वेंसी से और सेम क्लास विड्थ से, तो आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, वो हिस्टोग्राम इनकरेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो, पहले मैं ये लिख रहा हूँ 1 2 2 3, ठीक है, 3 5 है ना, 5 7 7 10, 5 7 7 10, ठीक है, 10 15, ठीक है, 15 17, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 5 3 6 12, 5 3 5 3 6 12, ठीक है, 9 10 4, 9 10 4, ठीक है। अब आपको एडजस्ट, अगर आप देखो इसी अगर 1 2 क्लास नंबर लेके 2 3 5 7 7 10 ये इस तरह से लेंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी ये अगर आप हिस्टोग्राम अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो बिल्कुल ये इनकरेक्ट होगा। क्यों इसलिए इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो इसका जो एरिया होता है ना, वो क्या होता है, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या, इसीलिए हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी दोबारा निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, अब आप क्या करो, इसमें सबसे पहले ये देखो कि सबसे जो कम गैप कौन सी इंटरवल में है, कम गैप मतलब जब सबसे कम विड्थ किसकी है, देखो 1 2 सबसे कम है ना विड्थ इसकी, 1 2 1 का गैप है, 2 3 1 का गैप है, 3 5 2 का गैप हो गया, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5 का गैप है, फिर 2 का गैप, यानी जो लीस्ट गैप है वो कितना है 1 2, उसको आप बेस मानो, ठीक है, उसको आप गैप कितने का है 1, गैप कितने का है 1 का है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अब आपको अगर माना इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप क्या करोगे, ऐसे जो 5 ले लो, इसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय किसकी फ्रीक्वेंसी, इसका गैप कितना है 1, ठीक है ना, इसका गैप कितना है 1 इंटू लीस्ट गैप कितना था उससे मल्टीप्लाई करना आपको, गैप कितना, लीस्ट गैप हमारा कितना था 1 का गैप था ना 1, समझ रहे हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहले मैंने क्या किया, जो भी मैंने इस इंटरवल के लिए मैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ली मैंने और इसका गैप ले लिया, कितना गैप है इसके बीच में वो ले लिया मैंने, 1 का गैप है, ठीक है, तो 1 ले लिया। और ये 1 कैसे आया, इत्तेफाक से ये 1 और ये 1 सेम है, क्यों, क्योंकि इसका गैप भी 1 ही है, अदरवाइज मुझे यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करना है, तो लोएस्ट गैप सब में से मैंने कॉमन चुनूंगा कि लोएस्ट गैप किस इंटरवल में है, तो यहाँ पर 1 था, कितनी होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसका मतलब 1 ही, कोई चेंज नहीं हुई, 5 ही रही। इसका निकालूंगा तो कैसे 3, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, 3 के बाद क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा किससे, इसका गैप कितना है 2 से, इसका भी 1 है, इससे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर देखो 3 से 5, यहाँ पर देखो आप इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 6, अब इसका गैप कितना है 3 से 5 का गैप कितना है बेटा, 3 से 5 का गैप है 2, ठीक है ना, 2 का गैप, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे लोएस्ट का, ठीक है ना, तो कितना हो गया है, ये भी 3 हो गया। यहाँ पर देखो 5 से 7 का गैप कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, गैप कितना है 2 और लोएस्ट का ये, ठीक है ना, तो कितना हो गया है 6, ठीक है। इसके बाद 7 से 10 में कितना देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 और गैप कितने का 3 से, ठीक है ना, गैप कितना का है 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया है 3, ठीक है। और इसमें देखो 10 से 5 में 5 का गैप है और फ्रीक्वेंसी है 10 डिवाइडेड बाई 5 का गैप है इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। 5 से 17 में 2 का गैप है, फ्रीक्वेंसी 4 है डिवाइडेड बाई 2 का गैप है इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो आपके एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई 5 3 3 6 3
टू आई, ठीक है ना, आपकी एडजस्टमेंट कितनी आई, ठीक है ना। तो ये अब आपको हिस्टोग्राम इसके इस क्लास इंटरवल को और इस फ्रीक्वेंसी को लेना है, ठीक है ना। अब देखो कैसे, वो तो आपको पता ही है कैसे, हिस्टोग्राम तो आप सबसे पहले पढ़ चुके हैं कैसे खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं, यहाँ को ले लेता हूँ मैं क्लास या एज, ठीक है ना, एज, और यहाँ को क्या लूंगा, फ्रीक्वेंसी यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, जो भी आप हो, ठीक है ना। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपको लेकर देखो क्लासेस कहाँ से शुरू, 1 2 2 3 से लेके 17 तक है, ठीक है। तो आप 1 2 2 ऐसे कैसे करोगे, 1 2 का गैप ले लो, 1 का ही गैप ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद और हाइट में आपको पास फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, 5 3 3 2 से लेके 5 तक है। तो आप क्या करो, यहाँ से भी मान ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये वाला लेवल 6 कोई तरह से, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 से 2 तक कितना लेना है, 5, 1 से 2 मतलब देखो यहाँ पे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। जैसे आप लेवलिंग पहले करोगे, 1 से लेके 2 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 5, 1 से लेके 2 तक यानी यहाँ से यहाँ तक लेना है आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, देखो 5 कहाँ तक होगा, ये होगा, ठीक है, ये 0 ही है आपका, ठीक है ना। 5 देखो कहाँ से लेना है, ये 1 से लेके 2 तक, ये हो गया, ठीक। अब देखो आप 2 से लेके 3 तक कितनी है फ्रीक्वेंसी, 3, 2 से लेके 3 फ्रीक्वेंसी 3 यहाँ पे हो गया, कोई बात नहीं, लाइक दिस, ये तो अभी तक कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसमें तो, ठीक। जैसे हिस्टोग्राम तो वही तो लग रहा है। 3 से लेके 5 तक देखो 3 है, 3 से लेके 5 तक ध्यान देना, 3 से लेके 4 तक नहीं, 3 से लेके 5 तक, 2 गैप लेने हैं आपको यहाँ पर। तो कहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 से 5 की 3, ये भी 3 है मगर इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ ज़्यादा आ गई, 3 से 5 की विड्थ ज़्यादा आ गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर 5 से 7 तक कितनी है, 6, 5 से 7 यहाँ तक लेनी है आपको, ठीक है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, 6 मतलब यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया 5 से 7 तक। 5 से 7 तक गैप कितना है, आपकी फ्रीक्वेंसी है 6, और 7 से 10 तक कितनी है, 3, 7 से 10 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ध्यान देना है, 7 से लेके 10 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 मतलब इतना, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, विड्थ चेंज हो गई आपकी, तो बार ग्राफ के जो, सॉरी क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम के जो आपके जो बार्स की जो विड्थ है सब में चेंज हो रही, ठीक है ना। और 7 से 10 हो गया आपका, 10 से लेके 15 तक कितना है, 2, 10 से लेके 15 तक यहाँ यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, 2 यहाँ तक होगी लगभग, ठीक है, ये बार आ गया। उसके बाद फाइनली 15 से 17 तक हाइट कितनी है, 2, 15 से 17 तक हाइट तो 2 ही है, तो इसका मतलब ये भी ऐसे ही रहेगा। तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। 9 में क्या कहता है, पढ़ो क्वेश्चन, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, ठीक है ना। फिर and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows, ठीक है। तो एक नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम ये दिए गए हैं यहाँ पे। तो ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन, एंड सेकंड क्वेश्चन पूरा राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइक, ठीक है ना। तो एक डेटा दिया आपको, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं और नंबर ऑफ सरनेम्स कितने हैं उसमें, ठीक है ना।
उस लेटर से, ठीक है ना। एक डायरेक्टरी से कोई आपको रैंडमली नाम नेम चुने गए तो उसके बेस पे डेटा है। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको इसको क्या खींचना है, हिस्टोग्राम खींचना है। और यहाँ पर अगेन तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, उसी की तरह यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल। तो विड्थ क्या है, अनइक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के इसके पहले सबकी वो निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स, एक यहाँ पर बना के देखता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, क्या है नंबर ऑफ, क्या इसको मैं क्या कर देता हूँ, नंबर ऑफ लेटर्स को चलो नंबर ऑफ लेटर्स ही लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लिख देता हूँ एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। क्या लिख देता हूँ, यही इंपॉर्टेंट है आपका, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि क्लास विड्थ अलग अलग है, ध्यान देना क्यों निकाल रहा हूँ मैं। और मेरे को जरूरत नहीं है ऐसी, ठीक है ना। नो नीड टू फाइंड इफ द क्लास विड्थ इज सेम फॉर एवरी क्लास इंटरवल, ठीक है। इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास विड्थ यू हैव टू find the adjusted frequencies first of all, then you have to draw the histogram, right। तो नंबर ऑफ वाले क्या है हमारे पास, जो डेटा है वो क्या है, 1 से 4, 4 से 6, 4 to 6, 6 to 10, 6 to 8, 8 to 12, 6 to 8 और 8 to 12, ठीक है ना। और 12 to 20, 12 to 20 है, ठीक है ना। उसके बाद फ्रिक्वेंसी कितनी दी है देखो आप, 6, 30, 44, 6, 30, 44 एंड 16, 4, ये 16 और ये 4 है। अब आपको एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी के मैंने क्या बताया, आपको हर एक इस क्लास की निकालनी है ना। पहले सबसे पहले देखो कि सबसे जो ऐसा क्लास इंटरवल कौन सा है जिसकी विड्थ सबसे कम है, ठीक है। 1 से 4 में देखो 3 का गैप आ रहा है, 4 से 6 में कितना आ रहा है, 2 का गैप, यानी ये लोएस्ट तक है। 6 से 8 में 2 का गैप, यहाँ पर 4 का गैप, यहाँ पर तो 8 का गैप, यानी 4 से 6 वाला हमारा जो है सबसे कम विड्थ वाला क्लास इंटरवल है। इसकी विड्थ कितनी है, 2, ठीक है ना, 2 का गैप है इसमें। तो हम क्या करेंगे, देखो इस क्लास की मुझे विड्थ निकालनी है ना, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो क्या करूँगा मैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लूँगा 6, इसकी क्लास विड्थ कितनी है 1 से 4 कितना है 3, और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मेरे लोएस्ट जो लीस्ट क्लास विड्थ वाली जो थी, जो विड्थ है वो निकली, क्या निकली, 4 से 2, तो इसी का कितना हो गया है 4। इसकी कितनी आई, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 4, ठीक है ना। इसके बाद इसको देखो, इसके निकाले हुए इसकी फ्रीक्वेंसी ले लो आप 30, और इसकी विड्थ कितनी है 2, ठीक है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 30 ही आएगी, ठीक है ना। 6 से 8 अगेन इसकी 44 है, और इसका गैप कितना है 2, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपको इनवर्सली मल्टीप्लाई करना है, इसकी भी 44 ही रहेगी। यहाँ का 16 इसकी फ्रीक्वेंसी है, और गैप कितना देखो 4 का, और 2 से तो मल्टीप्लाई करनी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 8। यहाँ पर देखो कितना है 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ही है, किससे डिवाइड करना है, इसका जो गैप है कितना 8 का गैप है, इंटू 2 से तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1, ठीक है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई 1। अब आपको इस तरीके से ग्राफ लिखना है, ठीक है। अब आपकी ये टेबल आपकी न्यू टेबल है, आपको ये लेना है क्लास और ये फ्रीक्वेंसी, इस बेस पर आपको ग्राफ लिखना है। किसने ग्राफ, ठीक है, देखो ठीक है। यहां को मैं क्या लूंगा, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ को क्या लूंगा मैं, फ्रीक्वेंसी, अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस में क्या लूंगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिया, अब आपको क्या करना है, सिंपली बस पॉइंट सब प्लॉट करना है। अब 1, आप 1 से 4, 1 से लेके 20 तक है ना, 1 से लेके 20 तक है, यानी आप 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आगे ले लो 20, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ले लो आप। और साथ में क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक तो हो गया, और हाइट क्या क्या है आपकी, हाइट मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, देखो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम कितने 44 है, 44 भी है, ध्यान देना। तो 44 के लिए आपको कम से कम 10 का गैप लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो 5 का लेता है, चलो 5 का लेता हूँ मैं, यहाँ 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब आपको क्या होगा, ये हो गया 5, नाम भी लिख लो 5, सॉरी इसकी लेवलिंग लगा दो, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, ये आपने इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपकी इस तरह से आपने एक स्केल बना लिया, ठीक है ना, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब आपको बस पॉइंट से प्लॉट करने हैं 1 से लेके 4 तक, ठीक है ना, 1 से लेके 4 तक कितनी फ्रिक्वेंसी है 4, यानी 1 से लेके 4 तक कितनी फ्रिक्वेंसी है बेटा 4 मतलब 5 से थोड़ा सा कम तो होगी, 4 से लेके का मतलब कितनी होगी, ये होगी, ठीक है ना, ठीक है, ठीक। 1 से लेके 4 तक आपने 5 फ्रिक्वेंसी क्या है 4 आपकी फ्रिक्वेंसी थी। 4 से लेके 6 तक कितनी 30, 4 से लेके 6 तक कितनी बेटा 30 मतलब यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक होगी 6, 4 से लेके 6 तक ये होगी, ठीक है, राइट। ध्यान देना 4 से लेके विड्थ को ध्यान में रखना। उसके बाद 6 से लेके 8 तक 44 है, 6 से लेके 8 तक ये वाला होगा 44 यहाँ से थोड़ा सा ही कम, ठीक है ना, यहाँ से लगभग ये कितना हो गया, ठीक है, और 6 से लेके 8 तक, ठीक है, किस तरह की खींच रहा हूँ ध्यान देना। 6 से लेके 8 हो गया, 8 से लेके 12 तक कितनी है बेटा 8 से लेके 12 तक, 8 से लेके 12 तक यहाँ तक, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी है 8 मतलब 10 से भी कम है, तो 10 यहाँ तक है, 10 से कम मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, राइट। एंड फाइनली 12 से लेकर 20 तक, 12 से लेकर 20 तक कितनी है फ्रिक्वेंसी 1 तो बहुत ही नीचे है, यहाँ तो 5 है तो 1 लगभग यहाँ से कितना रहा होगा, और ये 20 तक लेना आपको, ठीक है, 1 से लेके 20 तक ऐसे होगा, ठीक है। ये आपका एक्चुअल में क्या है ग्राफ है तो आपको ड्रॉ करना था, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा एज अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना हो तो आपको ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप्स क्या है जो आपको विशेष ध्यान देना है, जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिस पर गलती नहीं करनी है, वो क्या है फाइंडिंग दिस, कैलकुलेटिंग दिस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अदरवाइज ये तो आपका क्या है ज्योमेट्रिकल वर्क है, आप इसको तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, और इसको प्लॉट करना ये भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यही गलत हो जाएगा फिर तो ये सही होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, ये तो आप कैसे भी मतलब देख सकते हो। सबसे ज्यादा क्लास इंटरवल मैक्सिमम सरनेम किसमें है, फ्रीक्वेंसी किसके सबसे ज्यादा 44 इसकी है ना, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है 6 से 8 तक। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, तो सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड क्लास इंटरवल इज रिक्वायर्ड क्लास इंटरवल इज 6 to 8। ये तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन आज इज आस्किंग व्हाट इज द क्लास इंटरवल, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स 44 है, और एक क्लास कौन सी क्लास इंटरवल आएगा 6 से 8। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।